ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। आज मैं पंजाब प्रांत के फिरोजपुर शहर में हूँ। बॉर्डर के पास ये शहर है और यहाँ एक मित्र के यहाँ विवाह संस्कार में आया हूँ। उनके पुत्र का विवाह संस्कार है, चंद्र प्रकाश जी। तो आइए आज यहाँ से चर्चा प्रारंभ करते हैं और यजुर्वेद के 32वें अध्याय का पहला मंत्र। ओ तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तद्दु चंद्रमः तदेव शुक्रम तद्ब्रह्मता आपः स प्रजापतिः। तत् वह ब्रह्म एव ही अग्नि है। तत् वह आदित्य तत् वायु वह वायु। तत् उ चंद्रमा वह निश्चय चंद्रमा है। तत् एव शुक्रम वह ही शुक्र। तद्ब्रह्म वह ब्रह्म है। ता आपः वह आप। स प्रजापति वह ही प्रजापति है। तो चर्चा की गई, इसमें बताया गया है। बहुत ही सुंदर बात इस मंत्र में बताई गई है। उस परब्रह्म के यह अग्नि आदित्य सार्थक नाम है। उस परमपिता परमात्मा के अग्नि आदि जो है बड़े सार्थक नाम है। निरर्थक नाम परमात्मा का एक नहीं, सब बड़े सार्थक और विचारपूर्वक नाम है। निरर्थक एक भी नहीं। और अग्नि नाम परमात्मा का इसलिए है कि वह सर्वव्यापक है। अग्नि सर्वव्यापक है, स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूप और स्वयं में प्रकाशित है। सबका अग्रणी नेता, सबसे आगे जाने वाला है और परम पूजनीय है। सबका जो है पूजनीय है, सबसे श्रेष्ठ है। वह परमात्मा ही सर्वत्र पूजनीय है। अविनाशी होने से और सारे जगत का प्रलयकर्ता होने से उसका नाम आदित्य है। अविनाशी, उसका कभी नाश नहीं होता, और प्रलयकर्ता होने से उसका नाम आदित्य है। अनंत बलवान होने से उसको वायु कहते हैं, और वो अनंत बलवान है इसलिए उसको वायु नाम से पुकारा गया है। सब प्रेमी भक्तों को आनंद देता है और समस्त उसके जितने प्रेमी भक्त हैं सबको जो है आनंद प्रदान करने वाला है। इसलिए उस जगत पिता का नाम चंद्रमा है। आनंदित कर देता है चंद्रमा, तो इसलिए उसको चंद्रमा कहते हैं। शुद्ध पवित्र ज्ञान स्वरूप होने से शुक्र शुद्ध है, पवित्र है और ज्ञान का भंडार है, इसलिए उसे शुक्र कहते हैं। शुक्र का अर्थ है कि शुद्ध, एकदम शुद्ध पवित्र और ज्ञान स्वरूप। और सबसे बड़ा होने से ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म का तात्पर्य सबसे बड़ा, उससे बड़ा और कोई नहीं। सर्वत्र व्यापक होने से आप। सब प्रजाओं का स्वामी, पालक और रक्षक होने से उसे जगत पिता को प्रजापति कहते हैं। प्रजा का पालन करने वाला है, इसलिए प्रजापति। ऐसे ही सब वेदों में परमात्मा के सार्थक अनंत नाम निरूपण किए गए हैं। ऐसे इस परमपिता परमात्मा का अनंत नामों से उसको जो है पुकारा गया सर्वत्र। जिनको स्मरण करता हुआ पुरुष कल्याण को प्राप्त हो जाता है। इन नामों को स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए परम मानव पुरुष जो है कल्याण को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मानव का परम कर्तव्य हो जाता है कि हम उस परम पिता परमात्मा की ही
स्तुति प्रार्थना और उपासना करें। वह सबसे बड़ा है, इसलिए ब्रह्म है। वह प्रकाशकों का प्रकाशक है, सूर्य को भी प्रकाशित करने वाला है, इसलिए प्रकाश स्वरूप है। वह आनंद प्रदान करने वाला है, चंद्र स्वरूप है। शीतलता प्रदान करने वाला है, आनंद देने वाला है। इसी प्रकार से अग्नि ज्ञान स्वरूप है, आगे ले जाने वाला है, अग्नि स्वरूप है। वरुण वृष्टि करने वाला है, वरुण स्वरूप। तो परमात्मा को अनेक नामों से पुकारा गया है। वह परमपिता परमात्मा एक ही है और उसको अनेक नामों से इस मंत्र में बताया गया है। तो हम कोई भी नाम लेकर के उस परमपिता परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं, उस गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कर सकते हैं। वह ज्ञान स्वरूप है, हम भी थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करें, ज्ञानवान बने। वह प्रकाश स्वरूप है, हम अपने हृदय के अंदर प्रकाश को प्रज्वलित करें। वह शांत स्वरूप है, हम भी शांति का दान देने का प्रयास करें समाज में। तो इस प्रकार से कोई भी गुण यदि हम अपने जीवन में उस परमपिता परमात्मा का उतार लेते हैं तो हमें इस परमपिता परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो जाता है और ये जीवन से मनुष्य तर जाता है। तो बहुत ही सुंदर चर्चा इस मंत्र में बताई गई है कि हम अपने जीवन को बनाना है, मनुष्य को यदि कल्याण की ओर आगे बढ़ना है तो हमें उस परमपिता परमात्मा को समझना होगा, उसके गुणों को समझना होगा और उन गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना होगा। तो आइए हम इस मंत्र के माध्यम से अपने जीवन को श्रेष्ठ और साकार बनाने के प्रयत्न करें और अपने जीवन को सफलता की ओर आगे बढ़ाएं। यहीं पर अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। ओम शम।